प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और फिर इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में हमारा दिया गया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। यानी आगे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलो यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक। यानी क्या है कि परस्पर समद्विभाजित करें तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। यानी हम लोग यहाँ पे समझते हैं सीधा सीधी कि ये क्या कह रहा है, ठीक। बोलता है कि कोई भी हमारा एक वर्ग होता है, कब होता है, जब देखो हम लोग पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा कोई वर्ग है ABCD। तो इसमें बोला जा रहा है इसका क्या कि इसका चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। ये जो आपस में विकर्ण है ये बराबर है, ठीक। और ये विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि और परस्पर समद्विभाजित करे, और ये जो भाग है यानी AC और BD ये हमारा जो है सो समद्विभाजित कर रहा है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी सेम, और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ सेम दूरी है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। देखो, अगर यदि कोई भी हमारा इस तरीके से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो कोण आपका कितना बन जाता है, तो 90 डिग्री बन जाता है। आपका बीच का जो कोण बन जाता है वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक। ये बात यहाँ पे याद रखना है। चलो, अब हमें यहाँ पे पहले लिखना है कि सिद्ध क्या करना है, ठीक। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो देखो, वर्ग का जो गुण होता है वो क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो कहीं से भी हम लोगों को ऐसा मिल जाए कि प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए, और उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम लोग सारे भुजाएं अपने उसमें सारे कोण जो बनेंगे, चारों कोण वो 90 डिग्री हो जाए, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये एक वर्ग है, ठीक। चलो, एक एक करके हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो, हम लोग यहाँ पे बराबर पहले करते हैं चारों भुजा को, ठीक। तो हम AB और DC को बराबर करना चाहेंगे। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे O। ये हमारा AOB है, दूसरा त्रिभुज DOC है, ठीक। तो हम लोग पहले आते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रमाण, ठीक। प्रमाण लिख करके इसको लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज पहला हमारा है AOB, त्रिभुज AOB, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है DOC। ये दोनों को हम लोग सर्वांग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि AB और DC आपस में बराबर। उसी तरीके से ये दोनों को जब प्रूव करेंगे तो ये भी हमारा दोनों सर्वांग हो जाएगा, ठीक। चलो, एक को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और दूसरी को इसी के नियम से हम लोग दर्शा देंगे कि जिस तरीके से ये हमारा सर्वांग हुए हैं वैसा ही ये भी सर्वांग हो जाएगा, ठीक। चलो, त्रिभुज AOB और DOC ये हमारा दोनों हो गया। तो देखो, हमारा जो ये समद्विभाजित कर रहा है तो हमारा क्या होगा कि ये जो भुजा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ये हमारा कहाँ पे है, तो ये OB में है। तो ये OA जो हो जाएगा ये क्या होगा, OC के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे है रेखा ये समान भागों में बंट रहा है। यानी इधर से और इधर से जो है सो ये बराबर दूरी पर जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ से हमारा OA और OC आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। चलो, अब इस कोण में देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री DOC और ये कोण इसमें हमारा 90 डिग्री। तो इस कोण का नाम कोण ये वो B है, कोण AOB बराबर इस कोण के लिए हमारा कोण DOC ये कहाँ से, तो ये 90 डिग्री है, ठीक। एक और कंडीशन हमें चाहिए। तो देखो, हम लोग क्या फिर से जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये आपस में विकर्ण बराबर होगा। तो देखो, विकर्ण तो बराबर है ही और ये समद्विभाजित कर रहा है तो क्या होगा कि इस तरीके से दूरी जो होगा, बीच का दूरी वो सेम होगा, ठीक। देखो, उसी तरीके से यहाँ पे हम इस त्रिभुज में लें तो ये हमारा OB हो गया इस AOB का, और इस त्रिभुज का हम लोग OD। तो OB और OD आपस में ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, OB बराबर OD, ठीक। ये हमें पहले से दिया गया है, लिख सकते हैं अपन, यहाँ दिया है, ठीक। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता से, तो पहले हमारा भुजा है, फिर कोण है और फिर भुजा है। तो सर्वांग समता का नाम होता है SAS, सर्वांग समता से त्रिभुज AOB, सर्वांग सम त्रिभुज DOC का, ये दोनों हमारा सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ये सर्वांग सम होगा तो क्या होगा कि AB और DC आपस में बराबर हो जाएगा। AB बराबर
BC हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखने यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि उसी प्रकार से हमारा ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। ये हमारा AOD है, दूसरा हमारा यहाँ पे BOC है। ठीक, चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज यहीं पे लिखते हैं बगल में। ठीक, AOD तथा त्रिभुज BOC में थोड़ा से पहले लिखेंगे उसी प्रकार। ठीक, उसी प्रकार लिख करके उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम होगा तो AD जो है किसके बराबर, तो BC के बराबर हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे लिखेंगे AD बराबर BC। ठीक, ये दोनों हमें बराबर हो गया कि आमने सामने का भुजा जो है वो बराबर है। अब हमें क्या करना है कि चारों भुजा को बराबर करना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी दो त्रिभुज एक ही माने AB और AD को हम लोग सिद्ध करना चाहें कि AB हमारा AD है, तो हाँ जैसे ही हम लोग AB अगर यदि AD के बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वो भी DC के भी बराबर हो जाएगा, BC के भी बराबर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पहला त्रिभुज हमारा AOB हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पे AOD है। तो इसको हम लोग पहले फिर से सर्वांगसम करेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग AB और AD को बराबर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में। चलो इसको सर्वांगसम करना है। हमारा AOB है और AOD है। देखो कहाँ से, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका समद्विभाजित कर रहा है, तो ये हमारा जो भुजा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो समान होगा। तो ये जो नाम है हमारा OB के बराबर OD। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज में हमारा ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, तो दोनों में समानता है, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। तो कोण AOD जो हो जाएगा यहाँ पे कोण AOB के बराबर, कोण AOB के बराबर। ये कहाँ से, तो ये 90 डिग्री का कोण से। ठीक, और एक बहाना चाहिए। तो देखो जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हमारा OA आ रहा है और एक त्रिभुज इसमें भी हमारा OA आ रहा है, तो यहाँ पे OA के बराबर OA हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा हमारा फिर से SES सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD का। ठीक, अब जैसे ये सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या बनेगा कि AB जो है सो किसके ऊपर चले जाएगा, ये जो AB हमारा रेखा यहाँ पे है AB जो है सो ये AD के ऊपर चला जाएगा। ठीक, AB हमारा AD के ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB के बराबर AD। अब देखो हमें यहाँ पे ऐसा प्रूव हो गया कि देखो पहले से ये बोल रहा है कि AB जो है सो DC के बराबर है और यहाँ पे बोल रहा है AB AD के बराबर है, यानी DC AD और AB सब तो सेम है। यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AD बराबर DC। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे AD जो बोल रहा है वो हमारा क्या है, तो BC के भी बराबर है, तो ये AD की जगह पर हम लोग फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पर BC। यानी यहाँ से हम लोगों ने देखा कि चारों भुजा आपस में बराबर कर दिए हैं। ठीक, अब हमें बारी है अब कोण को बराबर करने का, प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से सर्वांगसम करेंगे दो त्रिभुज को। और देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे एकांतर कोण कब बनेगा, जब इस पूरे त्रिभुज को लेकर के और इस त्रिभुज को लेकर के, जिससे हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा इधर से 90 डिग्री यहाँ पे हमारा जो एकांतर कोण बनेगा और इधर से एकांतर कोण दोनों मिला करके हमारा क्या होगा 180 होगा। और 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। देखो हम लोग आधा करने का रूप, अगर यदि किसी भी चीज़ को हम लोग आधा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको जैसे हमारा कोई 90 है 180 है। ठीक, 180 में से क्या करते हैं 2 भाग करते हैं तो 90 आता है। ठीक, ये क्या होता है 2 जो होता है हमारा बराबर बराबर भाग होता है। उसी प्रकार से हम लोग इस 2 को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखो इस त्रिभुज को ले लेते हैं ABD में और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ABC ये त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या सर्वांगसम करेंगे, जैसे ही ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा क्या होगा, ये कोण इसके बराबर, यानी ये दोनों कोण इसके बराबर हो जाएगा। और ये जब कोण इसके बराबर हो जाएगा तो एक ही ओर के अंतर कोण कितना होता है 180 के बराबर। जब कोण बराबर हो जाएगा तो एक ही जगह हम यहाँ पे x रखे हैं तो इसकी जगह पर भी x रख देंगे तो 2x बन जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो वहाँ से कटाएंगे तो x का मान कितना 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसलिए ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर रहे हैं। चलो अब चलेंगे यहाँ पे, पहला त्रिभुज हमारा ABD, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक, देखो ये हमारा ABD है, दूसरा हमारा ABC है, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, देखो इसको भी सर्वांगसम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखो AD और BC ये तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि AD और BC आपस में सारा आपस में बराबर है। तो AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो ये कहाँ से आया, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम लिख सकते हैं डायरेक्ट CPCT द्वारा। ठीक, क्योंकि
ये हमारा प्रूफ के द्वारा हम लोग ऊपर जो किए हैं उससे आ गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे AD के बराबर BC हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण जो है तो आपस में बराबर है, विकर्ण यानी बीचों बीच जो रेखा है वो बराबर है। तो इस त्रिभुज में कौन सा विकर्ण आएगा, BD आएगा, और इस त्रिभुज में हमारा AC आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB के बराबर DC, AB के बराबर DC। तो ये कहाँ से, ये हमें पहले से दिया है, ठीक। एक और चीज़ चाहिए, तो देखो जब इस त्रिभुज को हम लोग काट कर निकालेंगे तो इसमें हमारा AB भी कट जाएगा, ठीक। और इस त्रिभुज को भी निकालेंगे तो इसमें हमारा फिर से AB कट जाएगा। तो AB और AB दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों त्रिभुज के अंदर AB और AB कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, ठीक। ठीक, अब देखो ये हमारा कौन सा सर्वांग समता से, तो ये हमारा SS, तीनों हमारा भुजा है। तो SSS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABD जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC का, ठीक। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये। उसी प्रकार से ये जो कोण है ये कोण B के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण DAB, पूरा कोण लिखेंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण DAB जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण ABC का, ठीक। अब हम लोग आगे यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारा जो समांतर चतुर्भुज ये हमारा पहले से दिया गया है कि एक चतुर्भुज है और उसका विकर्ण बराबर है। तो इस तरीके से विकर्ण बराबर कब होगा, जब ये हमारा एक समचतुर्भुज का नियम का फॉलो कर रहा हो। और समचतुर्भुज क्या होता है कि हम उसका चारों भुजा आपस में समांतर, यानी ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर होता है। तो ये क्या होगा कि आपस में समांतर रेखा है और बीच से कोई प्रतिच्छेदी रेखा जा रहा है, तो उसके एक ही ओर के अंतःकोण यानी इधर ही और फिर इधर से ये दोनों मिला करके कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक। ये याद रखना है। तो ये कोण हमारा कोण DAB है, लिखेंगे यहाँ पे कोण DAB, कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण ABC मिला करके 180 होगा, ठीक। 180 कहाँ से, तो एक ही ओर के अंतःकोण के द्वारा, एक ही ओर के अंतःकोण से, ठीक। तो देखो कोण DAB के बराबर ये है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोण DAB, ठीक। और इस ABC के बराबर ही कोण DAB है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से वही कोण DAB को लिखेंगे, ठीक। हमें यही तो दिखाना था इसको ना, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे दो कोण DAB हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 180, 2 से ये 90 बार में कट जाएगा, तो कोण DAB का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोण DAB का मान हमारा 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि मिला करके 180। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा कोण बनेगा इधर से, ये भी हमारा 180 होगा। 180 में से हमें 90 मिल गया, तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये यानी आपस में चारों कोण आपस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितने के बराबर, तो 90 डिग्री। अतः ABCD एक वर्ग है। पहले हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि ये हमारा चारों भुजा बराबर है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया कि कोण ये जो BCD सब आपस में कितना है, तो 90 डिग्री के बराबर है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक। चलो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना।